इस देश में एक समय पर दो कानून हम नहीं चलने देंगे, इसलिए हमारी ये लड़ाई जारी। नजदीकी ये है कि प्रधानमंत्री की आंखों के सामने वोट बैंक का धुआं है। व्यक्ति जिस पर आरोप है खुद ही कह रहा है ऑन कैमरा मैं बाहुबली हूँ, ऑन कैमरा कह रहा है मैंने एक आदमी को गोली मार दी वो मर गया। जो ऑन कैमरा ये मानता है कि मैं बाहुबली हूँ और लोगों को मार देता हूँ अगर मेरा मूड बदल जाए, क्या ये मान लिया जाए? क्या उसने बोल को प्रधानमंत्री के पाले में इसलिए फेंका क्योंकि उनको पता है कि सबसे संरक्षित ये बोल प्रधानमंत्री की कब्र में रहेगी? बच्चे पे जब कोई भी दबाव पड़ता है तो वो मामा चिल्लाता है। इस आदमी ने अपनी माँ ही मोदी को मान लिया। तो ये कि ब्रजभूषण कौन होता है ये बात बताने वाला कि मैं मुजरिम हूं कि नहीं? क्या ब्रजभूषण सब कुछ है? कुकर्म जो किए हैं वो आंखों के सामने आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में ठीक 10 बजे हम गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टरों की बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर कूच करेंगे 28 तारीख को। ये बात तय है, 28 तारीख को लिख के रख लो। संसद की बात नहीं होगी, पहलवानों की ही बात होगी। ये तय कर रहे हैं क्योंकि हमारे भी ट्रैक्टर आ रहे हैं, हमारे भी लोग आ रहे हैं। संसद हमारी है, किसी बीजेपी की नहीं है, किसी प्रधानमंत्री की नहीं है। घर से पैसा कमा कर गेहूं बेच के संसद नहीं बनाई, देश के पैसे से संसद बनी है। बात जरूर है कि हम उस दिन प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, सवालों की एक गठरी संसद के बाहर छोड़ करके आएंगे कि इन महिलाओं को न्याय कब मिलेगा। आप इंतजार करिए, दुगने ताकत और हौसले के साथ जाएंगे। इससे अच्छा क्या है कि संसद का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री डॉटर्स के साथ सेल्फी लेकर ये कहेंगे मैं न्याय दूंगा नहीं। जंतर मंतर पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। पहलवानों का प्रदर्शन लगातार यहाँ से जारी है अपने न्याय की मांग को लेकर। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए प्रोफेसर शुभम मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं वो अपनी क्या राय रखते हैं इस पूरे प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा इनको प्रदर्शन करते हुए हो गया है। बारिश धूप में लगातार ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और अपने न्याय की मांग जो है वो लगातार यहाँ से कर रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आप लगातार यहाँ आ रहे हैं, इनको समर्थन कर रहे हैं, अपनी राय भी लगातार चैनल्स को दे रहे हैं। अभी तक आपको क्या समझ आ रहा है कि उम्मीद लग रही है कहीं से कि इनको न्याय मिलने की? देखिए मैडम, उम्मीद तो हमारे हौसलों से तय हो जाती है। न्याय लेकर जाएंगे, यहीं इसी जंतर मंतर के फुटपाथ से लेके जाएंगे और यहीं से ये इतिहास हम लिख के जाएंगे कि इस देश में जब जब बेटियां सड़क पर निकली न्याय मांगने, चाहे निर्भया का मामला हो और चाहे अब का मामला हो, कभी ये देश पीछे हटा नहीं। तो न्याय तो होगा, वक्त लग सकता है लेकिन हम न्याय करके जाएंगे। ये बात पहली बात आप जान लीजिए। ये दुखद मामला जरूर है। दुखद मामला इसीलिए कि 1 महीना हो गया। क्या एक व्यक्तिगत मामले में, मैं व्यक्तिगत इसीलिए कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति पर FIR थी, उस आदमी पर पहली बार तो FIR ही सर प्रशासन ने नहीं की। कौन सी मजबूरी थी कि FIR नहीं ली गई? और जिन लोगों ने FIR लेने से मना किया उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई अब तक इस देश को ये भी पता लगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR हो गई, FIR के बाद कोई गिरफ्तारी हुई नहीं, कोई कार्रवाई पार्टी की तरफ से नहीं हुई। और ऐसा नहीं है कि इस पार्टी में ऐसा केस पहली बार हो रहा है। मैं आपको 2018 में लेके चलना चाहता हूँ। 2018 में आपको याद हो बीजेपी के एक मंत्री थे MJ अकबर, उन पर मीटू वाला मामला जब चला तो आरोप लगे थे और आपको याद हो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। अगर महिलाओं के यौन हिंसा के मामले पे अकबर साहब को मंत्री पद भाजपा में छोड़ना पड़ा तो ऐसी कौन सी नजदीकी देश की पार्टी बीजेपी या प्रधानमंत्री किस व्यक्ति से है कि इस पर वैसी कार्रवाई हुई नहीं? 1 महीना बीत गया। यही सवाल जानने के लिए हम सड़क पर हैं। दूसरी बात इसीलिए भी सड़क पर है कि इस देश में एक समय पे 2 कानून नहीं चल सकते। या तो भाई दिल्ली पुलिस उन तमाम मामलों की लिस्ट जारी करे जिन पे FIR के तुरंत बाद कार्रवाई हो रही है। अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि इस मामले के संदर्भ में अगर देखा जाए इसका मतलब FIR के तुरंत बाद तो गिरफ्तारी होती ही नहीं। तो जितने लोगों की हुई है उसे जेल से कब छोड़ रहे हो ये बताओ? अगर जेल से उन्हें नहीं छोड़ रहे हो इसका मतलब FIR के तुरंत बाद गिरफ्तारी जायज है, वैध है, तो फिर इनकी क्यों नहीं हुई? तो इस देश में एक समय पर 2 कानून हम नहीं चलने देंगे, इसलिए हमारी ये लड़ाई जारी। जैसे कि आपने MJ अकबर की भी बात करी है और वहीं एक दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह है। MJ अकबर के साथ जो हुआ वो आपने बता दिया, लेकिन इनके साथ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि पॉस्को एक्ट तक जो है वो मामले जो है वो सामने आ रहे हैं जिसमें ऐसा कहा जाता है कि तुरंत कार्यवाही होती है, तुरंत गिरफ्तारी होती है। तो बीजेपी ये इल्ज़ाम भी लगातार जो है वो लग रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी क्या नज़दीकियाँ हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है? देखिए नज़दीकी ये है कि प्रधानमंत्री की आंखों के सामने वोट बैंक का धुआं है और प्रधानमंत्री दरअसल कमाल ये है कि एक व्यक्ति जिस पर आरोप है खुद ही कह रहा है ऑन कैमरा मैं बाहुबली हूँ, ऑन कैमरा कह रहा है मैंने एक आदमी को गोली मार दी वो मर गया। जो ऑन कैमरा ये मानता है कि मैं बाहुबली हूँ और लोगों को मार देता हूँ अगर मेरा मूड बदल जाए,
वही आदमी ये कैसे इस देश में कह पा रहा है कि 142 करोड़ के भारत के प्रधानमंत्री अगर कहेंगे तभी मैं इस्तीफा दूंगा। अगर उसने ऐसा कहा भी तो प्रधानमंत्री चुप क्यों है? क्या ये मान लिया जाए क्या उसने बोल को प्रधानमंत्री के पाले में इसीलिए फेंका क्योंकि उनको पता है कि सबसे संरक्षित ये बोल प्रधानमंत्री की कब्र में रहेगी? वो बोलेंगे नहीं और इस्तीफा वो कभी कहेंगे नहीं और इस्तीफा होगा नहीं, क्योंकि बच्चे पे जब कोई भी दबाव पड़ता है तो वो माँ माँ चिल्लाता है। इस आदमी ने अपनी माँ ही मोदी को मान लिया और मोदी मोदी चिल्लाया, बोलो वो कहेंगे तब दूंगा। इसका मतलब क्या कोई नज़दीकी रिश्ता है? और अगर इस तरह का नज़दीकी रिश्ता है तो रिश्ता कितना भी नज़दीकी हो, संघर्ष से हर रिश्ता इस देश के सामने आएगा। इस आदमी को सलाखों के पीछे जाना होगा, ये तय। अच्छा, एक बात ये बताइए सर, लगातार वीडियोस ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से आ रही हैं और वो नहीं मानने को तैयार है कि उन्होंने ऐसा कोई क्राइम किया है जो यहाँ से इल्ज़ाम लग रहे हैं। और लगातार यहाँ पर जो है जो रेसलर्स लड़कियाँ जो बैठी हुई हैं उनको अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है और उन पर आरोप लगाया जा रहा है। मैडम एक बात बताइए, सबसे पहली दुखद बात तो ये कि ब्रजभूषण कौन होता है ये बात बताने वाला कि मैं मुजरिम हूँ कि नहीं? क्या ब्रजभूषण सब कुछ है क्या? मुजरिम भी वही, आरोपी भी वही, जांच समिति भी वही, जज भी वही, फैसला सुनाने वाला भी वही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला भी वही। क्या है ब्रजभूषण? ब्रजभूषण एक आरोपी है। अगर इस देश में कानून लागू होता तो उसकी जांच हुई होती, सलाखों के पीछे डालकर हुई होती, पूछताछ बेहतर तरीके से हो रही होती, क्योंकि कानून ब्रजभूषण की चौखट पर नतमस्तक खड़ा है और उसी को रोनते हुए ब्रजभूषण प्रवचन इस देश में सुना रहा है। क्या एक आरोपी को इतने प्रवचन देने का अधिकार है? दूसरी बड़ी बात, किस तरह के बवंडर खड़े कर रहा है। पहले कहा जी एक परिवार का आंदोलन, एक्सपेरिमेंट फ्लॉप, फिर कहा हरियाणा का आंदोलन, एक्सपेरिमेंट फ्लॉप, फिर कहा जाटों का आंदोलन, एक्सपेरिमेंट फ्लॉप, फिर कहने लगा जी मैं भी नार्को टेस्ट करा लूंगा। उसके बाद नहीं बोला उसके बारे में कुछ भी। और अब कह रहा है जी ये आंदोलन टुकड़े टुकड़े गैंग का, वो भी फ्लॉप। अब कह रहा है ये आंदोलन कनाडा और पाकिस्तान चला रहे हैं। किस तरह की बातें वो आदमी कर रहा है? इसका मतलब कोई ठोस बात उसके पास नहीं है। कुकर्म जो किए हैं वो आंखों के सामने आ रहे हैं और जबान इधर उधर से कोई सहायता टटोलने की कोशिश कर रही है। एक बात बता रहे हैं, ये लड़ाई इतने गंभीर किसान के साथ इस देश की है कि वो इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगा और ब्रजभूषण को जेल में जाना होगा, ये तय बात है। सर, तमाम किसान संगठन जो हैं वो भी यहाँ पर इनको समर्थन देने के लिए लगातार आ रहे हैं और बैठकें जगह जगह पर जो है वो की जा रही हैं कि आगे का क्या फैसला होगा। नई संसद का उद्घाटन 28 तारीख को होना है और वहाँ पर बैठने की बात जो है वो पहलवान कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि वहाँ पर जो प्रदर्शन करने की बात ये कर रहे हैं वो हो पाएगा कि नहीं? मैडम देखिए, इससे अच्छा नज़ारा इस देश में हो नहीं सकता। भाई सरकार के पास दो विकल्प, या तो सरकार ये लिखित में जारी करे कि भारत कृषि प्रधान देश नहीं है। अगर भारत कृषि प्रधान देश है, अगर प्रधानमंत्री किसानों की कसम खा करके किसानों की आय दुगनी करने का वादा कर करके सत्ता तक पहुंच गए, वो अलग बात है कि आज चुप है। अगर प्रधानमंत्री एमएसपी पे कमेटी बना सकते हैं तो इस देश में इससे खुशनसीब नज़ारा क्या होगा कि संसद के गेट खुल रहे हो और दिल्ली में चारों तरफ ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट से दिल्ली गूंज रही हो। ट्रैक्टर तो आने ही नहीं दे रहे हैं बॉर्डरों से। अरे दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर कैसे नहीं आएगा? ये भारत वो भारत है जहां लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री आवास के अंदर अनाज बो करके हल चलाया था। ये भारत किसानों का भारत था और कोई सरकार या कोई एक प्रधानमंत्री ये तय नहीं कर सकता कि ट्रैक्टर आएंगे कि नहीं। ट्रैक्टर तो जहां दिल्ली किसान आंदोलन में भी आए और 28 तारीख को भी आएंगे। आपको बता दूं, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में ठीक 10 बजे हम गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टरों की बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर कूच करेंगे 28 तारीख को। ये बात तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए भाई, संसद में गृह प्रवेश होना है। प्रधानमंत्री जिद पे अड़े राष्ट्रपति को आने नहीं दूंगा, क्योंकि वो महिला थी। अगर वो अकेली आ जाती तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती। अब जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं पुरुष हूँ, मैं ही महिला बन करके उद्घाटन करूंगा, क्योंकि उद्घाटन गृह प्रवेश महिला ही करती है। तो ऐसी स्थिति में अब हमारी महिलाएं वहां जाएगी, पीछे ट्रैक्टर उनका स्वागत करेंगे और बड़े संघर्ष के साथ हम संसद में पहुंच करके महापंचायत करेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब मुद्दा संसद का उठा दिया गया है ताकि पहलवानों का मुद्दा जो है उसे दबाया जाए और लोगों का ध्यान जो है वो वहां पर हो जाए। मैडम, संसद के मुद्दा ही पहलवानों का मुद्दा बनेगा। आप 28 तारीख को देखना, इस देश में 28 तारीख को लिख के रख लो, संसद की बात नहीं होगी, पहलवानों की ही बात होगी। ये तय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भी ट्रैक्टर आ रहे हैं, हमारे भी लोग आ रहे हैं। संसद हमारी है, किसी बीजेपी की नहीं है, किसी प्रधानमंत्री की नहीं है। घर से पैसा कमा कर गेहूं बेच के संसद नहीं बनाई, देश के पैसे से संसद बनी है। तो इसलिए हम आ रहे हैं संसद के उद्घाटन पे। प्रधानमंत्री भी वहीं रहना और हमारी महिलाएं डंके की चोट पर पूछेगी कि ऐसे वक्त में इस नई बिल्डिंग पर राज तिलक कैसे कर दिया जाए। जिस बिल्डिंग को महिलाओं के समर्थन में कानून बनाने हैं, उस बिल्डिंग के उद्घाटन के समय ही महिलाएं न्याय की मांग कर रही हैं। तो ये सवाल दरअसल पूछा जाएगा, हम वहीं रहेंगे, आप चिंता मत करिए। इस देश का किसान कभी हटा नहीं।
कहा यह भी जा रहा है कि जो 28 तारीख है कि उसको फिर से एक बार जो है उसी तारीख 28 तारीख को ब्लैक डे भी पहलवानों की तरफ से घोषित किया जाए। नहीं, ब्लैक डे ये सावरकर का दिन भी उसको देखिए, हम मुद्दों को उलझाना नहीं चाहते। ब्लैक डे हम क्यों घोषित करें? अरे हमारा किसान आ रहा है। आप ही के यहाँ पर एक शख्स ने बोला था कि हम उस दिन काली पट्टियां बांध कर जाएंगे। नहीं, किसी को अगर उसका व्यक्तिगत विचार है। देखिए एक बात आप समझिए, हम ब्लैक डे क्यों घोषित करें भाई? हमारे लोग आ रहे हैं, अपनी राजधानी में आ रहे हैं, अपने संसद पे आ रहे हैं, और एक बात जरूर है कि हम उस दिन प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, सवालों की एक गठरी संसद के बाहर छोड़ करके आएंगे कि इन महिलाओं को न्याय कब मिलेगा। आप इंतजार करिए, दुगने ताकत और हौसले के साथ जाएंगे। हम इस तरह हाथ जोड़ते हुए नहीं जाएंगे। हम दरअसल अपने मुद्दे को अच्छी तरह वही संसद की चौखट के सामने हमारी महिलाएं पंचायत करके रख के आएगी। इंतजार कीजिए। तो गठरी खुलेगी या फिर कहीं और फेंक दी जाएगी? गठरी खुलेगी, वही खुलेगी भाई, फेंकी तो कहीं नहीं। ऐसा थोड़ा है कि महिलाएं संसद में पहली बार जा रही है पंचायत करने। आप याद करो किसान आंदोलन में जब संसद चली तो हमारी महिलाएं तब भी पंचायत करने वहां गई थी। महिला पंचायत होगी। अब सरकार के पास विकल्प दो, या तो सरकार हमारी महिलाओं को पास दे दे और सम्मान से वहां ले जाए। भाई आतंकवादी तो ये है नहीं, महिलाएं हैं, और महिला तो इस देश में सबसे टॉप है। महिला सम्मान का नारा इस देश की सत्ता गढ़ती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेल्फी विद डॉटर्स, इससे अच्छा क्या है कि संसद का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री डॉटर्स के साथ सेल्फी लेकर ये कहेंगे मैं न्याय दूंगा नहीं। तो ऐसा मौका हम प्रधानमंत्री को दे रहे हो, खुलेआम कहेंगे भाई मैं न्याय नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, मौका हम देने आ रहे हैं, लेकिन हम आएंगे, गठरी वहीं खुलेगी और वहीं सवालों की बौछार इस देश की सत्ता से होगी। आप वहां पर जाने की बात कर रहे हैं और लेकिन नहीं जाने दिया, फोर्सेस खड़ी कर दी, तब क्या करेंगे? मतलब फोर्सेस भी तो हमारी हैं। उनको तो उनका काम है ना, वो देखिए हमारी कोचिंग हो रखी है पूरी। हमें किसान आंदोलन में भी गड्ढे खोद दिए गए, यही फोर्सेस आगे खड़ी कर दी गई। लेकिन क्या हम दिल्ली में नहीं आए? हम दिल्ली में आए। 26 जनवरी को हमें एक रूट दिया गया, एक साजिश के तहत हमारे ट्रैक्टर को दिल्ली में घुसा दिया। हम तब भी घुसे। भाई देखो, ट्रैक्टर के आगे लगा होता है बम्पर, और उस बम्पर में लगी होती है चुंबक। तो वह चुंबक जो बम्पर में लगी है वो बैरिकेडिंग को अपने आप खींच लेती है। बैरिकेडिंग हट जाता है, ट्रैक्टर आगे चला जाता है। हमारे तरीका आता है, हम वहीं जाएंगे, टेंशन मत लो। तो अब आखिरी सवाल से समाप्त करना चाहूँगी, अब आगे का क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा तो हो गया है, किसानों का प्रोटेस्ट 13 महीने तक चला था, तो क्या अब ये प्रोटेस्ट भी अब महीनों में तब्दील होगा? मैडम, महीने और साल तो तय करना है सरकार को। हमारी रणनीति बहुत साफ, आप समझ लीजिए। हम आंदोलन के धीरे धीरे दूसरे पड़ाव में आ रहे हैं। सरकार की दवाई बदली जा रही है। पहले दवाई जंतर मंतर से सोच रहे थे इलाज हो जाएगा, अब जाना पड़ रहा है संसद में। तो अब अगर हम संसद जा रहे हैं तो धीरे धीरे आंदोलन दूसरे पड़ाव पर है। आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर की एंट्री धीरे धीरे हो रही है। 28 तारीख को एक दिन के लिए ट्रैक्टर आ रहा है। आज जरूरत पड़ी तो बॉर्डरों पर फिर वही झोपड़ियां लगेगी और फिर वही गांधी का देश, गांधीवादिता के तरीके से, अहिंसावादिता के तरीके से एक बार फिर दुनिया में परचम लहरा देगा कि जब किसान पर कोई आपत्ति आती है तो हिंदुस्तान का किसान दुनिया को सिखाता है कि लड़ाई कैसे जीती जाती है। आज महिलाओं पर आपत्ति है, फिर एक इतिहास हम लिखेंगे कि महिला सम्मान की जब बात हो तो गांधी का कौन सा तरीका अख्तियार करके सरकारें झुकाई जाती है, ये हम 28 तारीख को दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे प्रोफेसर शुभम, जिन्होंने पहलवानों के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। साथ ही उन्होंने चुनौती भी 28 तारीख को नए पार्लियामेंट के उद्घाटन को लेकर भी उन्होंने अपनी चुनौती जो है, और साथ ही पहलवानों की तरफ से जो चुनौती है उसे भी साफ कर दिया है, और ये भी साफ कर दिया है कि किस तरीके से कितनी तादाद में किसान जो हैं वो इनको समर्थन देने के लिए दिल्ली में एंट्री करेगा, और क्या कुछ 28 तारीख को रहने वाला है, ये साफ जो है वो प्रोफेसर की तरफ से कर दिया गया है। तो जो इस वीडियो में आपने सुना है, आप इस वीडियो में जो राय प्रोफेसर की आपने सुनी है उससे आप कितनी सहमति रखते हैं, और आप अपनी क्या राय पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं निशा लखवाल, अखंड भारत टीवी, दिल्ली। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।